Hello, friends. How many of you want to make your business successful? Do you know which level are you in the business today? Today, I would be sharing with you the three levels that makes your business successful. Level one is a startup stage. Level two is owner dependency stage. And level three is the exit stage. So, I want to know from you which stage are you presently? So, friends, this is Sachin Kamath, your productivity growth catalyst, and I would be helping you in understanding the challenges and the gaps in your business. I have been helping entrepreneurs for past 26 years to overcome these challenges and turn their productivity into profitability. So I want you to watch this video till the end to know how you can overcome the challenges of your business and how you can move from the current level to the next level in your business. It's like taking care of our children's, okay, raising the children's, okay. So जैसे हम लोग बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते और इंडिपेंडेंट करते हैं, उसी तरह से बिजनेस को भी हमको इंडिपेंडेंट अगर बनाना है तो राइट टीम, राइट सिस्टम्स और राइट स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करके हम बिजनेस को इंडिपेंडेंटली ग्रो करने के लिए बिल्ड कर सकते हैं. सो आई नो दैट लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स वुड लाइक टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन टेक दिस बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल, एंड इसीलिए हम आज डिटेल में देखेंगे कि हर लेवल पे क्या होता है, किस तरह से हम अपने आप को उसमें चेंजेस ला सकते हैं, एंड हाउ वी कैन टेक द बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल. सो फर्स्ट इज अ स्टार्टअप स्टेज. स्टार्टअप में होता क्या है? वेयर वी हैव नो कंट्रोल एंड नो फ्रीडम. फ्रीडम भी नहीं है, कंट्रोल भी नहीं है, और हम लोग प्लानिंग में, डिजाइनिंग में, ओके, कैपिटल जमा करने में, लोगों को इकट्ठा करने में हम लोग फोकस करते हैं. और वी ऑल्सो वॉन्ट टू सी वेदर my concept or my business model is viable, and that's why we want feedback from the market. So we start asking our friends, people whom we know, okay, to get that feedback to see whether our business is viable. Another important thing is we are testing our products and services at a price to see whether it is profitable. So this is the level one of our business, which is a startup stage. Now we move on to level two, which is owner dependency. लेवल टू में क्या होता है? इट्स ओनर डिपेंडेंसी. कंट्रोल है पर फ्रीडम नहीं है. यहां पर लेवल टू में तीन स्टेजेस है: अर्ली स्टेज, मिडिल स्टेज और एडवांस स्टेज. सो लेट्स टॉक अबाउट द अर्ली स्टेज. अर्ली स्टेज में यू वांट योर बिजनेस टू बी सस्टेनेबल. तो यहां पर फोकस किस चीज पे होना चाहिए? गेटिंग मोर क्लाइंट्स एंड मेकिंग योर बिजनेस प्रॉफिटेबल. तो इस पे you need to leverage on your ability to adapt to change, okay, keeping your costs low and also having a lean management. Early stage mein you are actively involved in your marketing and sales of your products and services. जैसे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है, एक्सपेक्टेशन है, उस तरह से आप अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करते हो और उसको सेल करते हो. Too many entrepreneurs are trapped in making the product perfect, और उसके वजह से उनका प्रॉफिटेबिलिटी जो बेचना है उस पे से ध्यान निकल जाता है और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो हिट हो जाती है. ओके, अर्ली स्टेज में यू नीड टू फोकस ऑन जनरेटिंग न्यू लीड्स, एस्टेब्लिशिंग योर मार्केट पोजीशंस एंड बिकमिंग अ सस्टेनेबल बिजनेस. तो ये चीजें जो है लेवल टू पे अर्ली स्टेज में आपको करनी पड़ेगी. अब मिडिल स्टेज में जब हम देखते हैं कि एज एन इंडिविजुअल, जब अर्ली स्टेज से मिडिल स्टेज पे आते हैं तो यहां पर ओनर डिपेंडेंसी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ओनर कर रहा है. अब कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मेरी प्रोडक्टिविटी को मैं कैसे लेवरेज करूं, और इसलिए ही स्टार्ट्स हायरिंग पीपल. नाउ हियर ही नीड्स टू फोकस 20% of his time on building business के core systems. जो भी रिक्वायरमेंट है बिजनेस के लिए सिस्टम्स की, उस पे उनका 20% एटलीस्ट उन्होंने फोकस करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि यहाँ फोकस जो रहेगा एस्टेब्लिशिंग बिजनेस फाउंडेशंस,
बिल्डिंग बिजनेस कोर सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। अब इसके मिडिल स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो मिडिल स्टेज में इट्स ओनर डिपेंडेंट। यहां पर ओनर को रोज बिजनेस में इन्वॉल्व होना पड़ता है, क्योंकि जिस दिन वो बिजनेस से दूर रहेगा उस दिन बिजनेस को अफेक्ट होगा। तो लॉन्ग छुट्टी नहीं ले सकता, फैमिली के साथ वेकेशन स्पेंड नहीं कर सकता, क्योंकि एवरीथिंग इज रनिंग डिपेंडेंट ऑन द ओनर। ओके, ये ओनर जो है बहुत सारे नॉलेज गेन करता है, नई नई चीजों को सीखने की, समझने की कोशिश करता है। स्पेशली ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक लॉट ऑफ बिजनेस ओनर्स हैव ट्राइड अपग्रेडिंग देमसेल्फ, बट एक गलती इनके से होती है, ये वो है कि सारी चीजें वो उनके दिमाग में है, माइंड में है, ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ भी नहीं है, और सारी चीजें ये खुद इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। उस वजह से ये जो बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाते, एक रेवेन्यू एक प्लेटो पे आ जाता है, और कितनी भी मेहनत करो, कितना भी टाइम स्पेंड करो, बिजनेस उस लेवल से आगे बढ़ ही नहीं पाता। और एक मेन चैलेंज इनका होता है कि कस्टमर जो है उनको ये ओनर से ही इंटरेक्ट करना है, ओनर से ही कम्युनिकेट करना है, तो हर चीज के लिए वो ओनर्स को ही मिलते हैं, और उस वजह से ओनर का मैक्सिमम टाइम जो है वो कस्टमर के चैलेंजेस, कस्टमर के प्रॉब्लम्स, कस्टमर के कंप्लेंट्स सॉल्व करने में निकल जाता है। अब व्हाई डू मोस्ट ऑफ द बिजनेस ओनर्स नेवर मेक इट पास द मिडिल स्टेज? क्यों ये मिडिल स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाते? क्योंकि ट्रेडिशनल वे में ये बिजनेस कर रहे हैं, एक्टिवली उनका फोकस जो रहता है कैश फ्लो पे है, और उस वजह से उनकी खुद की प्रोडक्टिविटी भी हिट हो रही है और टीम की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ नहीं पा रही है। इनको फोकस जो है वो नए प्रोसेस, प्रोसीजर, सिस्टम ये डेवलप करने पे फोकस होना चाहिए। बट एज अ बिजनेस ओनर ही इज स्टक, and instead of creating more time and space for strategies and developing the business, he gets involved into the operational activities, और उसमें वो फंस जाते हैं। Okay, so when we look at this, how we need to, ये सबसे बड़ा चैलेंज एक हो जाता है यहां पर कि बिजनेस के लिए आज की रिक्वायरमेंट क्या है और आने वाले कल में बिजनेस को क्या चाहिए, ये बैलेंस करने में ही इनका बहुत इनको मुशक्कत करनी पड़ती है। सो क्या करना चाहिए, किस पे फोकस करना चाहिए? लेट मी शेयर विथ यू समथिंग। नाउ दैट योर बिजनेस इज प्रॉफिटेबल एंड यू आर कॉन्फिडेंट दैट इट विल सर्वाइव, इट्स टाइम टू बिल्ड योर 4 कोर सिस्टम। 4 ऐसे सिस्टम्स आपको फोकस करके बिल्ड करने। सबसे पहला जो है वो है फाइंडिंग कंसिस्टेंट प्रोस्पेक्ट्स। इसको हम लोग बोलते हैं लीड जनरेशन। कैसे मैं प्रोस्पेक्ट्स को, नए नए कस्टमर्स को कैसे फाइंड आउट करूं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, किस तरह से मेरे को कस्टमर तक पहुंचना है, तो दैट इज कॉल्ड एज लीड जनरेशन। अब लीड तो आ गई, लेकिन उसको क्लोज भी करना है, उस सेल को क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए आपके पास क्या सिस्टम है, विच इज कॉल्ड एज लीड कन्वर्जन। लीड जनरेट हुई है, उसको आप कन्वर्ट कैसे करोगे, क्लोज कैसे करोगे। थर्ड is developing system and processes for improving your quality of your products and services, ताकि आप कस्टमर के लाइफ में वैल्यू ऐड कर सको। ये हुई तीसरी चीज जो आपको फोकस करनी है। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट, यू नीड टू हैव अ सिस्टम टू कलेक्ट व्हाट यू होल्ड। जो आपका मार्केट से आना है, जो कलेक्शन आना है, उसके लिए भी आपके पास सिस्टम होना चाहिए। नहीं तो फॉलो अप में और कस्टमर के पेमेंट के इस पे आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो 4 सिस्टम पे अगर आप फोकस करोगे, फाइंडिंग लीड्स, क्लोजिंग सेल्स, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट्स एंड कलेक्टिंग योर रिसीवेबल्स, अगर ये 4 चीज पे अगर आप फोकस करोगे, तब आपके बिजनेस जो है वो सस्टेनेबल हो पाएगा। अब एक बार हम लोग इस लेवल पे पहुंचे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं, लेवल 2 के, जिसको हम लोग बोलते हैं रैपिड ग्रोथ स्टेज। यहां पर आपका फोकस जो है वो इंक्रीजिंग योर कैपेसिटी एंड स्केलिंग योर बिजनेस। अब ये कैसे होगा? तो आप खुद से फोकस हटा के आपके टीम का टाइम, टैलेंट, स्किल, इसको किस तरह से आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए सिस्टम और प्रोसेस में किस तरह से इन्वॉल्व इनको करोगे, ताकि आप बिजनेस को आगे बढ़ पाओगे। ओके, एडवांस स्टेज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये पूरा सिस्टम ड्रिवन प्रोसेस होता है। यहां पर जो आपके बिजनेस है
ये आपके लोग मैनेज करते हैं और आपका रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। वन ऑफ द की स्टेप्स एट दिस पॉइंट इन योर बिजनेस इज डेवलपिंग योर टीम एंड उनको इन्वॉल्व करके उनसे आप कैसे सिस्टम बिल्डअप कर सकते हो, कैसे सॉल्यूशंस जो है स्केलेबल सॉल्यूशंस आपके साथ डिस्कस करके किस तरह से वो आप बिजनेस में इंप्लीमेंट करें, ये बहुत जरूरी होता है इस स्टेज पे। Rather than looking at your team member as your employee, you need to start looking at them as your partner. Only then your business will move to the next level. ये लेवल 3 पे पहुंचना, reaching at level 3 and finding and enlisting key members to own part of your business is very crucial. क्योंकि लोगों को लगना चाहिए ये अपनी कंपनी है, हम इस कंपनी के पार्ट है। और इस तरह से जब वो बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं तो आपको हर चीज में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं तो क्या होता है, हम लोग वो एक व्हील का हब जो रहता है कि सारी चीजें घूम फिर कर अपने पास ही आती है और हम जब उसके ऊपर कुछ एक्शन लेंगे तब वो पहिया आगे घूमेगा। वैसे नहीं होना चाहिए। तो यू आर नॉट एन हब ऑफ दैट व्हील। ओके, सो यू नीड टू क्रिएट अ सिस्टम अराउंड सो दैट योर बिजनेस इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। और ग्रो देयर कैपेसिटी, टीम की कैपेसिटी इस तरह से ग्रो करो क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले पाए और इनिशिएटिव ले पाए ताकि बिजनेस को वो एक अलग लेवल पे लेके जा सके। रिमेंबर, बिजनेस जो है वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन जब तक आप उस ट्रैप से नहीं निकलोगे और लोगों को डेवलप नहीं करोगे, आप लेवल 2 पे ही अटके रहोगे, लेवल 3 पे जा ही नहीं पाओगे। और ओनर डिपेंडेंट होने की वजह से जितनी आपकी प्रोडक्टिविटी, जितना आपका पोटेंशियल है, उतना ही बिजनेस ग्रो हो पाएगा। सो अगर लॉन्ग टर्म पे फोकस करना है तो आपको बिजनेस के 5 कोर पिलर्स पे फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले सेल्स एंड मार्केटिंग, सेकंड इज ऑपरेशन, थर्ड इज टीम, फोर्थ इज फाइनेंस एंड फिफ्थ इज लीडरशिप। इसके अलावा आपका एक विजन, एक पर्पस जो है वो आपको बिल्ड करना पड़ेगा, उसको लेके ही लोग आगे बढ़ पाएंगे। सो कहां पर आप हो, कहां पर आपको जाना है, किस तरह से आप 5 साल में 10 साल में इस कंपनी को देखते हो, यू नीड टू पर्क्युलेट दिस to your people and they will drive this to the next level because now they are clear about the priorities, about the responsibilities, and they would be holding each other responsible and accountable for taking this business to the next level. तो हमने देखा कि लेवल 1 क्या है, लेवल 2 क्या है, लेवल 2 में जो जो स्टेजेस है, that also we have seen. Now I want you to reflect and understand and see where you are today in this journey ऑफ योर बिजनेस सक्सेस। कि ये अगर 2 लेवल पे अगर है तो इससे फिर नेक्स्ट लेवल जो आती है उसको हम लोग बोलते हैं एग्जिट स्टेज। जो थर्ड लेवल इज एन एग्जिट स्टेज वेयर यू हैव टोटल कंट्रोल एंड टोटल फ्रीडम। यहां पर आप जो बिजनेस जो है वो एक अलग लेवल पे होता है क्योंकि यहां पर आप बिजनेस को एक अलग लेवल से देखते हो। द बिजनेस, यहां इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये जो बिजनेस है ये एक कॉम्पिटेंट और एक प्रोफेशनल टीम रन करती है और जो भी आपका रोल रहेगा वो लिमिटेड रहता है। एज अ मेंटर यू आर पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। अब यह बिजनेस यहां पर टीम स्ट्रांग होने की वजह से इट रन स्मूथली एंड इट हेल्प्स यू टू लुक एट बिजनेस फ्रॉम अ डिफरेंट, इवन योर कस्टमर्स एक अलग तरीके से बिजनेस को देखते हो। बिजनेस को देख रहे, इसका ओनर कौन है उससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज अगर जो बिजनेस, जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो अपने प्रोमिसेस को फुलफिल कर रही है, अगर वो वैल्यू दे रही है, तो इससे ओनर कौन है, क्या है, उससे कस्टमर्स को कुछ फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज दे आर लुकिंग एट द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर लुकिंग एट द ब्रांड एंड दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज लेवल 3। अब इसमें कौन सी स्ट्रैटेजीज आप यूज कर सकते हो। सबसे पहला है सेल। आप अपने बिजनेस को इस लेवल पे लाके आप बेच सकते हो। सो वंस यू हैव बिल्ट अ लेवल 3 बिजनेस, you have created valuable assets with clear market value. Selling your company is your way of harvesting the equity you have built. तो यहां पर लाके आप अपने बिजनेस को आप बेच सकते हो। जो भी आपने बोया है उसको आज एंजॉय करने का आपके पास ये मौका है। तो आप फर्स्ट लेवल एक स्ट्रेटेजी है जहां पर आप बिजनेस को आप बेच भी सकते हो। सेकेंड स्ट्रेटेजी इसमें क्या है? सेकेंड स्ट्रेटेजी स्केलिंग अप योर बिजनेस। अब बहुत सारे ऐसे ओनर्स हैं जिनको बिजनेस को बेचना नहीं है,
अब स्केलिंग एग्जैक्टली इज नॉट एन एग्जिटिंग स्ट्रेटेजी, बट स्टिल इट इज पार्ट ऑफ इट। जहां पर एक बिजनेस को स्केल अप अगर करना है तो आप बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो। सो समझो 15 करोड़ की आपकी कंपनी का टर्नओवर था, उससे आपने उसको 150 करोड़, 150 करोड़ से लेके आप 1500 करोड़ तक उसको लेके जा रहे हो। तो यहां पर आप जो फाइनेंशियल रिवॉर्ड जो एंजॉय करोगे, इट इज अल्टीमेट। बट उसके लिए आपको कंटिन्यू कमिटमेंट रखना पड़ेगा। लेवल 3 पे आने के बाद भी आपको 5-10 साल कंपनी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, कंपनी को ड्राइव करना पड़ेगा, ताकि उस कंपनी को आप 15 करोड़ से 150 करोड़ तक आप लेके जा सको। तो ये होता है स्केलिंग अप ऑफ बिजनेस। सो दिस इज अनदर स्ट्रेटेजी दैट वी यूज। थर्ड, इसमें जो स्ट्रेटेजी यूज होती है उसको बोलते हैं ओन पैसिवली। Once you have taken your business to level 3, you can transition in a more passive role, owning the company without running it every day. आप कंपनी के ओनर हो, लेकिन आप उसको रन नहीं करते हो। आपकी कॉम्पिटेंट टीम है जो इसको रन कर रही है, और आप जो है वो रेगुलरली ऑफिस में आपको आने की जरूरत नहीं पड़ती है, एंड रेगुलरली यू विल बी एंजॉयिंग द कैश फ्लो। ओके, यू स्टिल हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ओनर के व्यू पॉइंट से होगी, क्योंकि कंपनी रन करने के लिए आपके पास सीईओ है, आपके मैनेजर्स है, तो वो उस चीज को देख रहे हैं। तो आपको एक सीईओ या मैनेजर इन्वॉल्व नहीं होना है। यू आर एन ओनर एंड यू हैव गिवन दिस कंपनी टू अ कॉम्पिटिटिव टीम हु विल ड्राइव दिस टू द नेक्स्ट लेवल। अब सवाल ये आता है कि क्या वाकई में आप अपनी कंपनी को लेवल 3 पे लेके जाना चाहते हैं? एज आई सेड, लेवल 3 पे जाने के बाद जरूरी नहीं है कि आपको उसको बेचना है या आपको बाहर निकलना है। आपके बगैर, आपके इन्वॉल्वमेंट के बगैर डेली ऑपरेशन में आप कंपनी को बहुत अच्छी तरह से रन कर सकते हो और नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो, क्योंकि आपने टीम और सिस्टम उस तरह से बनाई है। सो मेरा आपसे सवाल है कि अगर आपको आपके बिजनेस में गैप आइडेंटिफाई करनी है और किस तरह से अपने बिजनेस को आप मैप करोगे ताकि आप आज के लेवल से नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो, तो ये सारी चीजें समझने के लिए यू विल हैव टू क्लिक ऑन द लिंक बिलो and join me in this journey of your success. People who register immediately, they will get lot of bonuses, और ये limited bonuses है, सारों को हम लोग नहीं देंगे। तो जो भी लोग रियली अपने आप को अलग लेवल पे कंपनी को लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें उनको अगर कुछ हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, मेंटरिंग चाहिए, so then you need to click on this link and join me immediately. So this is an opportunity, or you know what you mean by opportunity cost. एक बार अगर ये opportunity निकल गई, तो then you will stay where you are today, and it may take more time for you to reach the next level. So click on the link and join me. So this is Sachin Kamath, your profitability growth catalyst, and I would be more than happy to help you to reach to your goal, which you can turn it into the reality. So आज जो ड्रीम है उसको अगर रियलिटी बनानी है तो इमीडिएटली लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन मी। सी यू सून।